अभी देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा टाइप ऑफ सीरीज, यानी कि आपका जो सीरीज है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, अभी आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है दैट इज द अरिथमेटिक मीन, कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका लिखें बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, calculation of arithmetic mean in the individual series, calculation of arithmetic mean in the individual series। देखो बेटा, ये हम लोग सीख रहे हैं भाई कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन द इंडिविजुअल सीरीज। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, अच्छा अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स का क्या मतलब होता है कि एक्स की जो डिफरेंट वैल्यू होती है उनका टोटल, और एन का मतलब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, मान के चलो कि किसी क्लास में 5 स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया। 5 स्टूडेंट हैं आपके से ए बी सी डी और ई, है ना, और इनका टेस्ट हुआ से टोटल 50 मार्क्स का। 50 में से इसके है 40, इसके है 30, इसके है 27, इसके है 46, इसके है 21। अब आपसे पूछा जाता है कि प्लीज कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। तो अपने को करना क्या है बेटा, ये जो आपके पास अगर अपन x की बात करें, यानी कितने आपके पास लोग हैं, बेसिकली 5 लोग हैं, और ये हम लोग बात कर रहे हैं इसके मार्क्स की। तो आपको करना है क्या है, आपको लगाना है इन पांचों के मार्क्स का टोटल। कैलकुलेटर लाओ तो टोटल लगा के बताओ फटाफट, चलो कितना टोटल आ रहा है। टोटल लगाएंगे, कितना आ रहा है बताओ। और एन नंबर ऑफ कैंडिडेट तो कितने, 5 हैं। एन तो कितना आ गया, 5 है, 5 लोग हैं। टोटल लगाओ बेटा, कितना आ रहा है इसका। टोटल लगाएंगे कितना आ रहा है, 164। तो 164 ना 164, तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी 164 अपॉन एन की। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं ना। सॉल्व करें, कितना आ रहा है ये 32.8 मार्क्स। ठीक है, तो दैट इज द एवरेज नंबर। ये होता है एवरेज मीन, हमने कैलकुलेट करा कौन सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। कॉपी कर लो उसको फटाफट, क्योंकि एक एक करके हम लोग सारे के सारे एग्जांपल करेंगे। देखो इसको तो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। एक्स बार हमने निकाला, कैसे निकाला हमने, इसका फॉर्मूला लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो दैट इज द एक्स बार, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये तो हमने निकाला। इसके ऊपर लिख लो, ये मेथड आपने क्या निकाले हो, आप निकाल रहे हो अरिथमेटिक मीन। और ये कौन सा मेथड है बेटा, ये मेथड है आपका डायरेक्ट। ठीक है, अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। देखो स्टैट्स में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि जो पुराना हमारे पास, जब हम 8th 9th 10th की मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ टीचर हमको बताते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है,
लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें कि भाई सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं एक तो इस चैप्टर में और एक इसके आगे वाले में बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 100 के ऊपर है बेटा, 110 क्वेश्चन है लगभग लगभग। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है आपके पास, 100 के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो बात ये आती है कि सर क्या 100 के ऊपर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? करने तो नहीं पड़ेंगे, लगभग मैं आपको 30 to 35 क्वेश्चन तो फिर भी कराऊंगा, इतने तो मेरे को कराने पड़ेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। और हाँ हाँ, 30 to 35 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और इतने ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करने पे 10 रुपए रोज की पेनल्टी, एक क्वेश्चन पे, सिंपल, 10 रुपए रोज पेनल्टी। भाई 2 क्वेश्चन दूंगा रोज होमवर्क में, 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, दोनों कर लाओगे तो ठीक है, नहीं तो 10-10 रुपए की पेनल्टी, उसमें क्या दिक्कत है। चलो ये हो गया कॉपी। चलिए दूसरा लिखें बेटा इसका। देखो हर जगह पता है आपको क्या है, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, 2 मेथड मिलेंगे, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। ठीक है, डायरेक्ट हमारा हो गया। अगला लिखें आप, लिखो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट, चलो बेटा, तो अरिथमेटिक मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन ऑफ dx अपॉन n, dx अपॉन n। तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। अब देखो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता दूं, आपको एग्जाम में क्या करना होता है। जैसे मान लो आप एग्जाम में ये लिखेंगे आपका फॉर्मूला, तो अब एक क्वेश्चन ये भी रह जाता है माइंड में कि सर क्या एग्जाम में वो हमको बताएगा क्या कि कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है? वो नहीं बोलता। आप डायरेक्ट से करो, चाहे तो आप शॉर्टकट से करो, नॉर्मली वैसा नहीं बोलता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि हमें सारे मेथड आने चाहिए, ठीक है, नॉर्मली वो बोलता नहीं है। लेकिन मान लो आपको बोल दें कि प्लीज कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन विद द शॉर्टकट मेथड, तो आपने फॉर्मूला लिखा, तो बेटा वहां फॉर्मूले का आपने जो जो जिस जिस आइटम को यूज करा है उसका मीनिंग भी लिखना पड़ेगा कि एक्स बार का मतलब क्या है। एक्स बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन। ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम मीन, है ना। dx क्या होता है? dx आपके पास होता है डेविएशन ऑफ एज्यूम मीन फ्रॉम ईच नंबर। ये सब चीजें अपने को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं प्रोसेस लिखाता हूँ, फिर सबका मीनिंग लिखाता हूँ। तो प्रोसेस आप लिखें बेटा, इन दिस मेथड, in this method we will take, in this method we will take any number, any number, we will take any number as assumed mean, we will take any number as assumed mean, assumed mean, which will be represented by, which will be represented by, represent by, लिख लो कैपिटल ए, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए, यानी कि लार्ज ए जो आपका रहेगा वो होता है एज्यूम। ठीक है, लिखा क्या आपने? लाइन क्या लिखी? पूरे पूरा सेंटेंस पढ़ो। एंड देन, देखो एंड देन we will calculate, we will calculate dx, we will calculate dx, dx ब्रैकेट में लिखो डेविएशन ऑफ, डेविएशन ऑफ, डेविएशन ऑफ ईच नंबर, डेविएशन ऑफ ईच नंबर, ईच नंबर फ्रॉम assumed mean, deviation of each number from assumed mean, from assumed mean, from assumed mean। ठीक है, तो इसी के आगे आप लिखो dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, dx इक्वल टू, dx इक्वल टू
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर लिखो ये फॉर्मूला में जो n लिखा हुआ है, n इक्वल टू, n इक्वल टू, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब ये अपन ने देखो मेथड पूरा प्रोसेस का लिख लिया। अब उन्हें काम करते हैं, हम बनाते हैं क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इससे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप ये सब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार आता है, उसका आंसर एक जैसा आता है या अलग अलग आता है? मतलब मान लो आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो या आप शॉर्टकट से कर रहे हो, आंसर एक आएगा अलग अलग आएगा? सर सेम आएगा, आप सेम मेथड से कर लो आप, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे आपका पिछला वाला क्वेश्चन ही था, पिछले वाले क्वेश्चन में कितने लोग थे? ये 5 लोग थे आपके पास, ठीक है। लो साहब इसी को कर लेते हैं। इसका आंसर आपको पता भी है तो वो प्रूव भी हो जाएगा कि भाई दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आता है। देखो बेटा, अगर आपको यही क्वेश्चन करना हो कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, क्या करेंगे हम लोग? एक कॉलम बनाएंगे dx का, और dx कैलकुलेट करने का तरीका होता है x माइनस ए। ये तो आपके पास x की वैल्यू है ही सी, है ना, ये तो खैर वेरिएबल्स है, x की वैल्यू इतनी है। अब आप इसमें से कोई सा भी नंबर चाहो तो इसमें से, चाहो तो इसके अलावा कोई सा भी जो नंबर है उसको आप ए का मतलब एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। बोलो कौन सा लेना है, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ये जो लिखे हुए हैं इनमें से किसी को ले लो, आप चाहो कि नहीं सर हम तो इसके अलावा किसी और में से लेना चाहते हैं, मर्जी पड़े जैसे ले लो। बोलो। हाँ, हाँ 30, ठीक है। आप जिसको बोलोगे मैं उसको ले लूंगा, पर अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ लेने का क्या होता है। सबसे छोटे नंबर को ले लिया करो। पता है क्यों ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे छोटे नंबर को आप लोगे तो माइनस की कैलकुलेशन नहीं आएगी आपकी। और स्केट्स के पेपर में पता है नॉर्मली जो गलती होती है वो प्लस माइनस की होती है, और कोई गलती नहीं होती है, सिर्फ प्लस माइनस की गलती हो जाती है, ठीक है। तो अभी तो आपने 30 बोला तो मैं 30 से लेके दिखाता हूँ आपको। चलो भाई, बच्चा बोल रहा है कि सर एज्यूमिंग ले लो 30, तो 30 ले लिया तो x माइनस ए करें, तो 40 माइनस 30 करेंगे तो 30 माइनस 30, 27 माइनस 30, 46 माइनस 30, 21 माइनस 30, ठीक है। चलो अब लगाओ इसका टोटल कितना है, बताओ dx का। तो देखो प्लस के कितने हैं, 10 और 16, 26 तो प्लस का है और 12 माइनस का है, तो क्या ये 14 आ गया क्या? चेक करो, आ गया 14, है ना? 14 आ गया। अब देखो फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, देखो आपने एज्यूम्ड मीन कितना माना था, 30 माना था ना, 30 प्लस समेशन ऑफ dx, dx का टोटल कितना है अभी अपना, 14 आया बेटा। और n नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं आपके पास, 5 है। अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 30 प्लस 2.8, कितना आ जाएगा, एवरेज मार्क्स विल बी 32.8, ठीक है। और वैसे मैंने पहले का आंसर हटा दिया, अगर आपने कॉपी करा होगा तो 32.8 होगा आपके पास, यही था ना। चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट से। इसलिए स्टैट्स में आपको बता दूं, स्टैट्स बहुत बढ़िया है, पढ़ने में काफी सिंपल है। बस यही ध्यान रखना कि ये मांगेगी आपसे प्रैक्टिस। dx, dx को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। अच्छा ये रिकॉर्डिंग पता है कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं वो देखते हैं, तो मेरे से एक चीज बोल रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर की रिकॉर्डिंग उन्होंने देखी कि सर आप थोड़ा हिंदी में भी तो बोला करो, सारा इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाते रहते हो सारा टाइम। चलो तो मैं एक काम करूंगा इस बार ना, थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम वाले तो खैर पढ़ ही लेते हैं आराम से क्लासेस को। तो भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना चाहें तो आप लिख लेना। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन होता है, हिंदी में ए को बोलते हैं
कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यानी कि आप मर्जी से किसी को भी अरिथमेटिक मीन को बोलते हैं माध्य, ए का मतलब कल्पित माध्य है, ठीक है। और एक आपका डीएक्स, अरे भाई ये डीएक्स का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से विचलन, कल्पित माध्य से विचलन, ठीक है। ये कुछ हिंदी वर्ड मैंने लिख दिए ताकि वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका भी काम हो जाए। फाइन, आपके काम का नहीं है, आप आराम से पढ़ते हो गया अपना। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने दोनों सीरीज में दोनों सीरीज क्या, एक ही सीरीज में, कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल में क्या क्या सीखा, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो दो अपन ने सीख लिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो अगला बनता है पॉइंट, वो बनता है किसका, डिस्क्रीट सीरीज का। तो लिखो नेक्स्ट, अगला टॉपिक लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हिंदी में बोलते हैं उसको समांतर माध्य। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन द डिस्क्रीट सीरीज, अरिथमेटिक मीन इन द डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। चलो भाई, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका ऐसे में लिखा ना कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, इसमें आप लिखें वी कैन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। चलो जी, तो पहला हम लिखेंगे आपका डायरेक्ट मेथड, नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलो जी, तो इसमें आप लिखें द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्स बार will be summation fx upon n, summation fx upon n, fx upon अब इसमें मीनिंग लिखा दूं मैं आपको कि fx क्या होता है ना। देखो fx, fx लिखो बेटा, इट इज द मल्टीपल ऑफ, इट इज द मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ, it is the multiple of frequency, multiple of frequency, frequency and x, multiple of frequency and x, frequency and, ठीक है। n का मतलब होता है आपके पास, लिखो n का मीनिंग, n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। n को आप चाहो तो समेशन f भी लिख सकते हो, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज द समेशन ऑफ f, यानी कि f का टोटल। एसी वापस बंद हो गया, चल तो रहा है ना। हाँ जी, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलो भैया, तो आपके मोबाइल पे आने वाले कॉल का नंबर, मान लो नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स। तो क्लास में बैठे हुए बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कितने कितने कॉल आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक भी कॉल नहीं आता दिन भर में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक कॉल आता है, किसी के पास दो आते हैं, किसी के पास तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। किसी के पास चार कॉल आते हैं, किसी के पास दिन भर में पांच कॉल आते हैं, बस इतना ही बहुत है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ कॉल्स और इनकी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे बच्चे क्लास में जिनके पास जीरो कॉल आते हैं, मान लो 16 बच्चे, 12 बच्चे, आपके 17 बच्चे, 10 बच्चे, 10 बच्चे,
ठीक है, और इसमें आपके 20 बच्चे, फाइन। अच्छा, इसका टोटल लगाना है, एफ का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 16, 12, 28, 45, 60, 70, 90 आ रहा है क्या? चेक करना। 90, 90 आ रहा है ना। अब ये तो हो गया देखो फ्रीक्वेंसी, और जो नंबर ऑफ कॉल है ये होगा आपका एक्स। हमें बेटा एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एफ एक्स। 16 को 0 से किया 0, 12, 17 को 2 से किया 34, 15 को 3 से किया 45, देन 40, एंड देन 5 को 20 से किया तो 100। लो भाई लगाओ टोटल आ रहा है, लगाओ 0, 12, 34, 45, 40 और 100, थोड़ा कितना लगा ले अच्छे से? 231। चलिए 231 दैट इज द टोटल ऑफ एफ एक्स। तो अब अगर अपन फॉर्मूले में रखें तो आपका देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया? 231। और एफ का टोटल जिसको अपन कैपिटल एन बोलते हैं, टोटल क्लास में कितने बच्चे बैठे देखो 90, फिर 90 बच्चे हैं, लगाओ इसमें 90 का डिवाइड। 231/90 कितना रहा है बेटा? पॉइंट, हाँ 2.5666। चाहो तो आप 2.57 कर सकते हो। तो दीज कॉल पर इशू, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं हर एक बच्चे के पास ऑन एन एवरेज दिन भर में कितने फोन आते हैं? 2.56 कॉल आपके पास। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये हमने निकाला बेटा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी, खंडित यानी कि डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपने निकाला, कैसे निकाला? सिंपल, एक्स, एक्स को करा एक्स से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ एक्स आ जाएगा। और एक्स बार निकालने का तरीका, टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, 231 ठीक है, हो गया कॉपी? कर लो, कॉपी कर लो। फिर करूँ उसको? चलो जी, थोड़ा सा फॉन्ट ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम आने वाला है जल्दी इस बार, ज़्यादा लेट नहीं होगा, हो सकता है अगस्त में आ जाए एग्जाम। तो कैसे बोलूं, ऐसे नहीं बोलूं तो? रिजल्ट तो आपका आ जाएगा अगले महीने, अभी जून में तो नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो, हाँ जी हो गया कॉपी। चलो बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अब।